Hi friends, our world is full of structure, building and natural resources. A few of them are man-made while some are built in naturally by the earth. The definition of wonder of the world keep on changing from time to time. The original 7 wonder list has changed a lot since 2007. Today we will discuss Wonder of the World in 2022. New 7 Wonder of the World 2022. हमारी दुनिया संरचना, इमारत और प्राकृतिक संसाधन से बनी हुई है। इसमें से कुछ मानव निर्मित है जबकि कुछ प्राकृतिक रूप से पृथ्वी द्वारा निर्मित है। दुनिया के अजूबों की परिभाषा समय समय पर बदलती रहती है। मूल 7 आश्चर्य सूची में 2007 के बाद से बहुत बदल गई है। आज हम 2022 में दुनिया के आश्चर्य पर चर्चा करेंगे। आपले जग संरचना, बांधणी आणि नैसर्गिक स्रोतांनी बनलेले आहे। त्यापैकी काही मानवनिर्मित नैसर्गिकरित्या बांधलेले आहेत तर काही पृथ्वी निर्मित आहेत। जगाच्या आश्चर्याची व्याख्या वेळोवेळी बदलत राहते। मूळ 7 आश्चर्यांची यादी 2007 पासून खूप बदलली आहे। आज आपण 2022 मधील जगाच्या आश्चर्यांची चर्चा करूया। तर तुम्ही विचार करत असाल ना की जगातील 7 आश्चर्य काय आहेत? सो यू आर वंडरिंग व्हॉट आर द 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, राईट? So let's have see. So first, Taj Mahal. Taj Mahal is the crown of the palace. Taj Mahal is located on the right bank of the river Yamuna in the Indian city of Agra. It was built by Mughal Emperor Shah Jahan as a remembrance of his favorite third wife Mumtaz Mahal. It also houses the tomb of Shah Jahan himself. The construction of the Taj Mahal began in 1632 to 1653, the jeweler of Muslim arts in India and one of the World Heritage. The imperial code documenting Shah Jahan's grave after the death of Mumtaz Mahal illustrates the love story had as an inspiration of the Taj Mahal. Soon after the construction was completed, Shah Jahan was deposed by his son Aurangzeb and put under house arrested and near Agra fort. Upon Shah Jahan's death, Aurangzeb buried him in the mortar remaining were buried here alongside Mumtaz. Fact is, the famous legend related to the Taj Mahal is the mutilations of the craftsmen who constructed it. It is believed that on the completion of the construction, Shah Jahan ordered the hands of the project craftsmen to be chopped off so that no other building in the world could be this beautiful again. However, there is no historical evidence to support this theory. ताजमहल। ताजमहल मतलब महल का ताज। ताजमहल भारतीय शहर में यमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने पसंदीदा तीसरी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। इसमें स्वयं शाहजहां का मकबरा भी है। ताजमहल का निर्माण 1632 से 1653 में शुरू हुआ था। ताजमहल का निर्माण पूरा होने के बाद शाहजहां को उसके बेटे औरंगजेब ने कैद किया और इसके लिए पास के ग्राफ पर नज़रबंद कर दिया। शाहजहां की मौत के बाद उसे मुमताज के करीब दफनाया गया। भारत के मुस्लिम कला का गहना और दुनिया की विरासत में से एक प्रेम कहानी का प्रतीक ताजमहल। ताजमहल से संबंधित प्रसिद्ध प्रकृति का शिल्पकार का बहुपरत राष्ट्र है जिसने इसे बनाया था। ऐसा माना जाता था कि निर्माण की जटिल विधियों पर शाहजहां ने आदेश दिया कि परियोजना शिल्पकार के हाथ काट दिए जाए ताकि दुनिया में उसकी कोई इमारत फिर से इतनी सुंदर न लगे। ताजमहल भारताच्या आग्रा शहरात यमुना नदीच्या उजव्या तीरावर आहे। मुघल सम्राट शहाजहानने त्यांच्या आवडती तिसरी पत्नी मुमताज महलची आठवण म्हणून हे बांधले होते। त्यात स्वतः शहाजहानची कबरही आहे। ताजमहलचे बांधकाम 1632 ते 1653 मध्ये सुरू झाले। बांधकाम पूर्ण झाल्यावर शहाजहानचा मुलगा औरंगजेब याने शहाजहानला पदच्युत केले आणि त्याला आग्रा किल्ल्यात नजरकैद ठेवले। शहाजहानच्या मृत्यूनंतर त्याला त्याच्या पत्नीच्या म्हणजेच मुमताजच्या शेजारी दफन करण्यात आले। भारतातील मुस्लिम कलेचे दागिना आणि जगातील वारशापैकी एक प्रेमकथेचे प्रतीक म्हणजे ताजमहल। ताजमहलशी संबंधित प्रसिद्ध निसर्ग हे बांधकाम करणाऱ्या कारागिरांचे बहुस्तरीय राष्ट्र आहे। असे मानले जाते की ज्या कामगारांनी ताजमहल बनवले
त्यांचे हात कापण्याचा शहाजहानने आदेश दिला होता, कारण परत अशी कलाकृती त्यांच्याकडून बनवली जाऊ नये. Colosseum. The Colosseum is a oval amphitheater in the center of the city of Rome, Italy. It was built with concrete and sand. It is the world's largest amphitheater and has capacity to hold about 80,000 spectators who watch a variety of events. At that time, it was used for public contents like mock sea battle, animal hunts, hosting gladiator fights, and mythological drama. The Colosseum is famous for its magnificent stadia structure and the brutal history that unfolds within its confines. The Colosseum stands today as a symbol of power, genius, and brutality of the Roman Empire. कोलोजियम रोम इटली के शहर के केंद्र में एक अंडाकार थिएटर है. यह कंक्रीट और रेत के साथ बनाया गया था. यह दुनिया का सबसे बड़ा थिएटर है और इसमें लगभग 80,000 दर्शकों को बैठने की क्षमता है. उस वक्त इस थिएटर में नौटंकी के अलावा लोग इकट्ठे होकर जंगली जानवरों और गुलामों की खूनी लड़ाइयों के खेल खेलते थे. कोलोजियम रोमन साम्राज्य की ताकत और क्षमता के लिए माना जाता था. एक क्रूर इतिहास के लिए यह प्रसिद्ध है. कोलोजियम हे रोम इटलीच्या मध्यभागी असलेले अंडाकृती रंगमंच आहे. ते काँक्रीट आणि वाळूचे बनलेले होते. हे जगातील सर्वात मोठे थिएटर आहे आणि सुमारे 80,000 दर्शक बसू शकतील एवढी क्षमता आहे. त्यावेळेस या थिएटरमध्ये तमाशा व्यतिरिक्त लोक जमा होऊन जंगली जनावरे आणि गुलामांची जीवघेणी लढाई खेळत असत. कोलोजियम रोमन साम्राज्याची ताकद आणि क्षमतेसाठी प्रसिद्ध होते, तसेच ते क्रूर इतिहासासाठीही प्रसिद्ध आहे. Chichen Itza. Chichen Itza is an ancient city that was built by the Maya people, and it is likely to have been one of the great cities. The Chichen Itza is located in the Yucatan Peninsula, that is in the Yucatan state of Mexico. It consists of main building like in the Coral, temples of warrior, Great Wall Court, Venus platform, etc. The most notable is the step pyramids Castillo, which rises 74 meters, that is 79 feet above the main plaza. This is characterized a total of 365 steps. Meaning of the number of the day is solar year. The name of Chichen Itza is a Mayan language, mouth of the well of the Itza. चिंचेन इज़ा एक प्राचीन शहर है जिसे माया लोगों द्वारा बनाया गया था और यह संभवतः महान शहरों में से एक रहा होगा. चिंचेन इज़ा युकाटन पेनिसुला में स्थित है जो मैक्सिको में युकाटन राज्य में है. इसमें मुख्य इमारत जैसे कि कोरेकॉल, योद्धाओं का मंदिर, ग्रेट वॉल कोर्ट, शुक्रपंच हो. चिंचेन इज़ा का एक विशिष्ट अर्थ है, वो है इंजन का कुएं का मुंह. सबसे उल्लेखनीय तथ्य यह भी है कि यह 24 मीटर ऊंचा है. निर्माण में 365 चरण है. यह सौर वर्ष के दिन के संगठन से संबंधित है. माया का खगोल विज्ञान छवि के लिए श्रद्धालय है. चिंचेन इज़ा अंतिम माया सभ्यता का संयोजक है. चिंचेन इज़ा हे एक प्राचीन शहर आहे जे माया लोकांनी बांधले होते आणि ते महान शहरांपैकी एक असल्याची शक्यता आहे. चिंचेन इज़ा हे युकाटन द्वीपकल्पात आहे जे मेक्सिकोमधील युकाटन राज्यात आहे. त्यात मुख्य इमारत जसे की कोरेकॉल, योद्धांचं मंदिर, ग्रेट वॉल कोर्ट, शुक्रमंच आहे. चिंचेन इजाचा एक विशिष्ट अर्थ आहे इजांच्या विहिरीचे तोंड, जे मुख्य प्लाझाच्या वरून 79 फीट म्हणजे 24 मीटर उंच आहे. हे सर्वात उल्लेखनीय आहे. बांधकामाला 365 पायऱ्या आहेत. हे सौर वर्षातील दिवसाच्या संख्येशी संबंधित आहे. मायाच्या खगोलशास्त्रीय प्रतिभेला ती श्रद्धांजली आहे. The Great Wall of China. The Great Wall of China was one of the world's largest building construction ever. It is called wall because the construction actually characterized two parallel walls for lengthy stretches. The motive of Great Wall of China was to protect Chinese state and mark of Chinese empire also. The wall is the longest man-made structure in the world, with a total length of about 13,170.7 miles, means 21,196.19 kilometers. The wall was built with the stone and earth. A more important part of construction was the glutinous rise. The construction of the wall was a dangerous task. Many lives were lost in the process of construction. After the loss of life of their loved one,
The grieving familiar fear that the spirit of their beloved would be trapped the wall forever. During its construction, the Great Wall was called the longest cemetery of earth because so many people died building it. द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन की महान दीवार, दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी इमारत निर्माण में से एक थी। इसे दीवार कहा जाता था क्योंकि संरचना में वास्तव में लंबे हिस्सों के लिए दो समांतर दीवारें हैं। चीन की महान दीवार का मकसद चीन राज्य की रक्षा करना और चीनी साम्राज्य को भी नष्ट करना था। यह दीवार दुनिया की सबसे लंबी मानव निर्मित संरचना है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 13,170.7 मील की दूरी तक मतलब लगभग 21,196.19 किलोमीटर है। दीवार पत्थर से बनाई गई थी और पृथ्वी निर्माण का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा चिपचिपा चावल था। चिपचिपा चावल चिपकने वाला गुण के कारण मोटर के रूप में इस्तेमाल किया गया था। दीवार निर्माण के दौरान मरने वाले कई मजदूरों ने इसके नींव में ही दम तोड़ दिया था। दीवार का निर्माण कर खतरा था कि निर्माण की प्रक्रिया में कई लोगों की जान चली गई थी। अपनों की मौत के बाद शोक संतप्त परिवारों को यह डर था कि उनके प्रियों की आत्मा हमेशा के लिए इन दीवारों में फंस जाएगी। इसके निर्माण के दौरान महान दीवार को पृथ्वी का सबसे लंबा कब्रिस्तान कहा जाता था क्योंकि इसे बनाने में बहुत लोगों की जाने गई थी, बहुत से लोग मारे गए थे। द ग्रेट वॉल ऑफ चायना, चीनची महान भिंत, ही जगातील सर्वात मोठी इमारत बांधकामापैकी एक होती। याला भिंत म्हणतात कारण संरचनेत खरं तर लांबलचक भागासाठी दोन समांतर भिंती आहेत। चीनच्या महान भिंतींचा उद्देश चीन राज्याचे रक्षण करणे आणि चीन साम्राज्यालाही मारणे हे होते। ही भिंत जगातील सर्वात लांब मानवनिर्मित रचना आहे, ज्याची एकूण लांबी सुमारे 13,170.7 मैल म्हणजे 21,196.19 किलोमीटर आहे। ही भिंत दगड आणि पृथ्वीने बांधलेली होती। बांधकामाचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे चिकट तांदूळ। चिकट तांदूळ त्यांच्या गुणधर्मामुळे तोफ म्हणून वापरला जात असे। भिंतीचे बांधकाम धोक्याचे होते। बांधकामाच्या प्रक्रियेत अनेक जीव गमावले गेले। आपल्या प्रियजनांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबांना भीती वाटायची की त्याच्या प्रियजनांची आत्मा भिंतीवर कायमची अडकली जाईल। त्यांच्या बांधकामादरम्यान द ग्रेट वॉलला पृथ्वीवरील सर्वात लांब स्मशानभूमी म्हटले गेले कारण ते बांधताना बरेच लोक मरण पावले। Petra, one of the new 7 wonders of the world in representation of Jordan, known as a Rose City due to the color of stone, the Lost City. Approximately only 15% of Petra has been explored by archaeologists, which therefore means that there is still plenty to the reveal. The name Petra is derived from the Greek word petro, which means rock. The Nabonians founded Petra over 2000 years ago. However, it was discovered in 1812, which is why people sometimes refer to it as a lost city of Petra. It is a miracle of temples, tombs, and cave located in rugged desert of southwestern Jordan. Petra was an import point along the ancient trade routes. The Nabonians provided water and shelter to the foreign trader at Petra. The monks collected made Petra a very wealthy city as well as a center of trade and a cultural center in the ancient world. पेट्रा, जॉर्डन के दक्षिण भाग में पेट्रा भौगोलिक और ऐतिहासिक शहर है। पहाड़ काटकर बनाया गया अनोखा शहर। मूल मात्रा अपने निवासियों के लिए रकमों के रूप में माना जाता है। नागरीय जनजातियों के समय में पेट्रा एक प्रमुख व्यावसायिक केंद्र था, विशेषतः मसालों के लिए। पेट्रा दुनिया के नए 7 अजूबों में से एक जॉर्डन का एक प्रतिनिधित्व है, जिसे एक पत्थर के रंग के कारण गुलाब शहर के रूप में माना जाता है। खोया शहर। पुरातत्वविद्या द्वारा लगभग 15% पेट्रा की खोज की गई है। पेट्रा नाम ग्रीक वर्ड पेट्रो से लिया गया है, जिसका अर्थ है चट्टानें। नोबेटियन ने 2000 साल पहले पेट्रा की स्थापना की थी। यह कारण है कि लोग कभी कभी इसे पेट्रो का खोया हुआ शहर भी कहते हैं।
दक्षिण पश्चिमी जॉर्डन के उबड़-खाबड़ रेगिस्तान में स्थित असंख्य मंदिरें, कब्रें और गुफाएं हैं। पेट्रा प्राचीन व्यापार मार्गों के साथ एक आयात बिंदु था। जैसे जैसे व्यापार बढ़ने लगा, पेट्रो में विदेशी व्यापारियों को नेपोलियन ने पानी और आश्रय प्रदान किया। एकत्र किए गए धन ने पेट्रो को बहुत ही समृद्ध शहर के साथ साथ व्यापार का केंद्र और प्राचीन दुनिया में एक सांस्कृतिक केंद्र बना दिया। पेट्रा जॉर्डनच्या दक्षिणेकडील पेट्रा भूगोल आणि ऐतिहासिक शहर आहे। मूळ पात्रा हे तेथील रहिवाशांसाठी रक्कू म्हणून ओळखले जाते। शहरी जमातीच्या काळात पेट्रा एक प्रमुख व्यावसायिक केंद्र बनले होते, विशेषतः मसाल्यांसाठी। पेट्रा जॉर्डनचे प्राचीन शहर एक निर्जळ दरीत, वाळूचे खडक आणि खडकामध्ये वसलेले आहे। पेट्रा हे जगातील नवीन 7 आश्चर्यांपैकी एक जॉर्डनचे प्रतिनिधित्व आहे, जे दगडाच्या रंगामुळे दररोज म्हणजे गुलाबी शहर म्हणून ओळखले जाते। हरवलेले शहर अंदाजे केवळ 15% पेट्रोचा पुरातत्वशास्त्रांनी शोध लावला आहे। पेट्रा हे नाव एक ग्रीक वर्ड पेट्रोजवरून आले आहे, ज्याचा अर्थ आहे खडक। नेपोलियनने 2000 वर्षापूर्वी पेट्रोची स्थापना केली होती, म्हणूनच लोक कधीकधी त्याला पेट्रोचे हरवलेले शहर म्हणून संबोधतात। नैऋत्य जॉर्डनच्या खडबडीत वाळवंटात जुनी मंदिरे, कबर आणि गुहा आहेत। पेट्रा हा प्राचीन व्यापारी मार्गासह एक आयात बिंदू होता। जसजसा व्यापार वाढत गेला, नेपोलियन लोकांनी पेट्रा येथे परदेशी व्यापाऱ्यांना पाणी आणि निवारा दिला। जमा झालेल्या पैशामुळे पेट्रा हे अतिशय श्रीमंत शहर तसेच प्राचीन जगामध्ये व्यापार आणि सांस्कृतिक केंद्र बनले। क्राइस्ट द रिडीमर स्टॅच्यू. The size of this statue is humongous. This statue is located at the peak of the 700-meter means 2,300 feet Corcovado mountain in the Tijuca National Park, overlooking the city of Brazil. It is a colossal statue of Jesus. It is a very well-known work of art in Brazil. Its construction began in 1922 and was completed in 1931. The monument stands 30 meters tall and its outstretched arms span is 28 meters. Christ the Redeemer was built using reinforced concrete and has an outer shade of 6 million soft stone tile. It believed that the worker who made these tiles occasionally wrote note on the back, meaning this iconic landmark is full of hidden messages. Due to the statue's mountaintop position, it's prone the lightning strike and get hit around 3 to 6 times a year. Prior to the FIFA World Cup in 2014, lightning struck and broke one of the statue's thumbs. क्राइस्ट द रिडीमर स्टैचू. इस प्रतिमा का आकार विशाल है। यह मूर्ति ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में देखने वाले तिजुआ नेशनल पार्क में 700 मीटर के कोक्रोवाडो पर्वत की चोटी पर स्थित है। यीशु की एक विशाल मूर्ति। इसका निर्माण 1922 में शुरू हुआ और 1931 में पूरा हुआ। स्मारक 30 मीटर लंबा है और उसकी भुजाओं का फैलाव 28 मीटर है। क्राइस्ट द रिडीमर को प्रबलित कंक्रीट का उपयोग करके बनाया गया था और इसमें मिलियन सोपस्टोन टाइल्स का बाहरी आवरण है। ऐसा माना जाता है कि इन टाइल्स को बनाने वाले श्रमिकों ने ये स्टैचू के पीछे नोट्स लिखे हैं। इसका मतलब प्रबलित लैंडमार्क, छुपे संदेश लिखे गए हैं। यह मूर्ति पर्वत की चोटी की स्थिति के कारण उस पर बिजली गिरती रहती है और साल में ये लगभग 3 से 6 बार होता है। 2014 में जो फीफा विश्व कप हुआ था, उससे पहले बिजली गिरकर मूर्ति का अंगूठा टूट गया है। क्राइस्ट द रिडीमर स्टॅच्यू. पुतळ्याचा आकार मोठा आहे. हा पुतळा तिजुका नॅशनल पार्कमधील 700 मीटरच्या क्रोकोवाडो पर्वताच्या शिखरावर आहे आणि ब्राझीलच्या रियो डी जेनेरियो शहरामध्ये हा येतो. तो येशूचा एक विशाल पुतळा आहे. हे ब्राझीलमध्ये अतिशय प्रसिद्ध असे कलाकृती असलेले स्थान आहे. याचे बांधकाम 1922 मध्ये सुरू होऊन 1931 मध्ये पूर्ण झाले. हे स्मारक 30 मीटर उंच आहे आणि त्याच्या विस्तारित हात 28 मीटर आहे. क्राइस्ट द रिडीमर प्रबलित कॉन्क्रीट वापरून बांधले गेले होते आणि त्यात दशलक्ष सॉफ्टस्टोन टाईल्सचे बाह्य कवच आहे. असे मानले जाते की ज्या कारागिरांनी या टाईल्स बनवल्या होत्या त्यांनी अधूनमधून पाटीवर त्याच्या नोट्स लिहिले आहेत, ज्याचा अर्थ हा प्रतिष्ठित लँडमार्कमध्ये
लपलेले संदेश जाहीर करतो. पुतळा डोंगराच्या वरच्या स्थानामुळे तेथे विजा आणि प्रकाश पडण्याची शक्यता असते आणि हे वर्षातून 3 ते 6 वेळा होतच असते. 2014मध्ये जो फिफा विश्वकपच्या अगोदर या पुतळ्यावर वीज पडून पुतळ्याचा एक अंगठा तुटला आहे. Machu Picchu. Machu Picchu was founded in the 15th century. Is located in Peru. Machu Picchu was constructed as an estate for the Emperor Panchakuti. This building shows amazing classical Inca style architecture. It also showcases polishing dry stone wall. In Peru, it is the most visited tourist destination in the country. In the Quechua language, Machu means old or old person, while Picchu means pyramid, old mountain. Machu Picchu was an astronomical observatory and it's connected with God Intihuatana stone accurately indicate the two equinox. Twice a year, the sun sits directly over the stone, creating no shadow. Unfortunately, most cities built by the Inca civilization were destroyed by the Spanish conquest. Machu Picchu was in a hidden location, invisible from below and not found, making it one of the most well-preserved Inca cities and an archaeological gem. माचू पिच्चू यह 15वीं सदी में स्थापित किया था और यह पेरू में स्थित है. पुरातत्व शास्त्र को लगता है कि माचू पिच्चू का निर्माण इंका सम्राट पंचकुटी के लिए एक राज्य के रूप में किया गया था. यह भावना अद्भुत शास्त्रीय इंका शैली की वास्तुकला को दर्शाती है. यह पॉलिश सूखी पत्थर की दीवारों से बनाया गया है. पेरू यह देश का सबसे अधिक देखा जाने वाला पर्यटन स्थल है. केचुआ भाषा में पाचू का मतलब है बुढ़ा, जबकि पिकाचू का मतलब है पिरामिड, पुराना पहाड़. माचू पिच्चू एक खगोलिक वेधशाला थी और इसका पवित्र इतिहुआताना पत्थर 2 भूमध्य रेखा की ओर सकीड़ इशारा करता है. साल में 2 बार सूरज बिना किसी छाया के सीधा पत्थर पर बैठता है, मतलब छाया नहीं डालता. दुर्भाग्य से एक उपबेट द्वारा निर्मित अधिकांश शहर स्पेनिश विजय द्वारा नष्ट कर दिया गया था. माचू पिच्चू एक छिपी हुई जगह था, नीचे से अदृश्य इसलिए नहीं मिला. यह इसी शहर के सर्वश्रेष्ठ संरक्षित पुरातात्विक रत्नों में से एक बनाता है. माचू पिच्चू याची स्थापना 15व्या शतकात झाली होती आणि ती पेरू या जागी स्थित आहे. पुराणशास्त्राचे मत आहे की माचू पिच्चू हे सम्राट पंचकुटीचे राज्य म्हणून बांधले गेले होते. ही भावना अप्रतिम राष्ट्रीय शैलीतील वास्तुकला प्रतिबिंबित करते. ती पॉलिश केलेल्या कोरड्या दगडाच्या भिंतीपासून बनलेली आहे. पेरू हे देशातील सर्वाधिक भेट दिलेले पर्यटन स्थळ आहे. केचुआ भाषेत माचू म्हणजे वृद्ध किंवा वृद्ध व्यक्ती, तर पिच्चू म्हणजे पिरॅमिड, बहुबाजूंनी असलेले घनशंकू. कधीकधी या नावाचा अर्थ जुना पर्वत असा केला जातो. माचू पिच्चू एक खगोलशास्त्रीय वेधशाळा होती आणि त्याचा पवित्र दगड 2 विषुववृत्तांच्या अचूकपणे सूचित करतो. वर्षातून 2दा सूर्य थेट दगडावर बसतो आणि सावली निर्माण करत नाही. दुर्दैवाने इंका सभ्यतेने बांधलेली बहुतेक शहरे स्पॅनिश विजयामुळे नष्ट झाली. माचू पिच्चू हे लपलेले ठिकाण होते, त्यामुळे नजरेस पडले नाही. यामुळे ते सर्वोत्तम संरक्षित पुरातत्व रत्नांपैकी एक बनले आहे. अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो इसे लाईक, दूसरों के साथ शेअर और सबस्क्राईब पक्का कीजिए. जर तुम्हाला माझे व्हिडिओ आवडत असतील तर त्याला लाईक, सर्वांसोबत शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा.